हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि चार्ज हमारा रेस्ट के ऊपर होता है तो हमने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दे दिया था। जब चार्ज मोशन में था तो हमने सेकंड यूनिट पढ़ी थी जिसका क्या नाम था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब मोशन में होता है। अब हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि चार्ज जब मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं उसको। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने एक ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट है ये दिया था। ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें कहता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। अगर उसको आप मैग्नेटिक नीडल के पास लेके आओ तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है, और वो कहाँ पर डिफ्लेक्ट होती है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो उसको हमने ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। देखिए, जैसे ऑस्ट्रेटेड ऑब्जर्व दैट इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट for a current carrying while the needle shows the deflection of movement. If a current is following from south to north then deflection is over west. इसको स्नो का नाम दे दिया है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास ये हम नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, हमारे पास एक वायर है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में करंट गया पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव। अगर मैं इस साइड को साउथ बोल लूँ और इसको नॉर्थ मानूँ तो यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन होगा, हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो कहाँ पर जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी। तो हमने इसको ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया था, ठीक है। अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल के थ्रू शो करते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वायर है, ठीक है, साउथ से लेकर के नॉर्थ, और इस वायर के थ्रू हम एक स्विमर है वो स्विम करता है, ठीक है। और जब स्विम करता है तो जो उसका लेफ्ट हैंड होता है तो वो लेफ्ट हैंड में कौन सी की तरफ होगा, जो मैग्नेटिक नीडल रखी है ना उसकी तरफ होगा, और वो कहाँ पर होगा, वेस्ट की साइड में होगा। तो उसको क्या बोल देंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल का नाम दे देंगे। तो समझ में आया आप सभी को कि ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल के पास जब हम एक मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं तब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती है, तो उसको ऑस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। इसको सिंपली किससे डिनोट करते हैं, SNOW, स्नो से डिनोट करते हैं, SNOW, साउथ टू नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या इसका नोट लिखेंगे, हम नोट के क्या है, अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट दीज आर वेरियस सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट ए मैग्नेट। मतलब अलग अलग स्रोत होंगे मैग्नेटिक फील्ड के एक्सेप्ट मैग्नेट। मैग्नेट को छोड़ करके हम अलग अलग स्रोत के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, हम उसको क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। या हम बोलेंगे द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन बी अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका स्पेस अराउंड, ये हमारा स्पेस है चारों तरफ। अगर हम इसके पास में कोई नीडल लेके आए तो ये उसको क्या कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। इसको कैपिटल B से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। सी यूनिट होती है वो कौन होती है, गॉस होती है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपके पास हमने एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने फोर्स निकालना है मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चार्ज है वो मूव कर रहा हो तब उसका फोर्स एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो अगर आपने एम्पियर थंब रूल पढ़ा होगा, उसका क्या कहता है, देखिए ये आपका पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये अगर मैं इसकी डायरेक्शन को क्या नाम दे दूँ, फोर्स का नाम दे दूँ, तो ये जो उंगलियां रैप्ट हुई हैं ये किसकी डायरेक्शन को शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। ये मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये अगर O से लेकर के ओरिजिन से लेकर के Z पोजीशन की तरफ है, ये आपका कौन हो गया, आपके फोर्स हो गया, और इस साइड में कौन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये अगर यहाँ पे मानो तो कौन हो गया, वेलोसिटी हो गया। देखिए ये है हमारे पास XYZ, आपके पास एक्सिस हैं, ये आपका कौन है, ओरिजिन है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने कौन पाना है, फोर्स, और ये इधर की तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगी, लिबरेट होगी, दो साइड में आपके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर बढ़ जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। किस किस के अंदर, V cos थीटा और V sin थीटा,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए, कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी किसके साथ, वी के साथ, और एंगल कितना बना रहा है, वी और बी के साथ कितना, थीटा। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज क्यू देन एक्सप्रेशन फॉर ए मैग्नेटिक डिपेंड करेगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी एफ है फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। फिर है फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, वी साइन थीटा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। थर्ड कहता है जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही फोर्स क्रिएट होगा, तो मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। 1 2 3 से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे, तो एफ बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। जब अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में के अंदर लिखना है तो एफ इज इक्वल टू क्यू स्केलर क्वांटिटी होती है, वी क्रॉस में क्या हो जाएगा, आपके पास वी हो जाएगा। ये हमने शो करके दिखा रखा है कि एफ की तरफ में कौन होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमने यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बी का। तो एसआई यूनिट बी क्या, अभी मैंने बताया कि क्या होती है, टेस्ला, और इसका नाम क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड पर कूलाम पर मीटर, ठीक है। जैसे निकाल के देखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, बी की निकालनी है तो ओवर इसको नीचे लेके आएंगे, एफ बराबर है क्यू वी साइन थीटा। अगर क्यू को क्या नाम दे दूं मैं, 1 कूलाम का नाम दे दूं, वी है 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा को क्या ले लूँ मैं, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है आपके पास 1, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, उसको सभी को सोल्व करेंगे तो हम इसको नाम दे देंगे 1 टेस्ला का, ठीक है। जैसे बी बराबर है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हम रखेंगे 1 न्यूटन, क्यू की जगह रखेंगे 1 कूलाम, इंटू वी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन, कूलाम को हम क्या नाम दे सकते हैं, एम्पियर सेकंड का नाम दे सकते हैं। जैसे करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज क्या होगा, करंट इंटू में टाइम। करंट कौन होता है, एम्पियर, और टाइम कौन होता है, सेकंड। और आगे है वेलोसिटी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है इसकी गोस होती है 1 गोस, आपने बोला 10 की पावर -4 टेस्ला। डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है at, और वेलोसिटी का कितना होता है lt-1, ठीक है। तो t से t को कैंसिल कर देंगे और l से l को कैंसिल कर दिया तो m a की पावर -1 t की पावर -2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।